हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रास्टर स्कैन सिस्टम। तो समझते हैं रास्टर स्कैन सिस्टम क्या है। उससे पहले क्या हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, स्मार्टफोन्स, इसमें इमेजेस कैसे शो होती हैं डिस्प्ले पे। कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी वीडियोस वगैरह कैसे शो होती हैं। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें समझना है रास्टर स्कैन सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर ग्राफिक, ये भी समझेंगे हम। उससे पहले हम डेफिनेशन इसकी पहले ये देख लेते हैं। रास्टर स्कैन सिस्टम कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा इनटू ए विजिबल इमेज बाय स्कैनिंग द स्क्रीन पिक्सल बाय पिक्सल, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एलईडी मैट्रिक्स। अगर हम इजीली समझें, स्क्रीन को बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स, जिसे हम पिक्सल कहते हैं, पिक्सल में डिवाइड किया जाता है। कंप्यूटर इन पिक्सल को लाइन बाय लाइन बहुत तेज स्पीड से स्कैन करता है और इमेज स्क्रीन पर बना देता है। और डिटेल में जाने से पहले हम पिक्सल एंड बेसिक वर्किंग हम इसकी जानते हैं। हाउ डज रास्टर स्कैन एक्चुअली वर्क? व्हाट इज पिक्सल? पहले हम पिक्सल समझते हैं। पिक्सल पिक्चर एलिमेंट, ये एक स्मॉलेस्ट कंट्रोलेबल यूनिट होता है डिस्प्ले का। मतलब इमेज जो शो होती है उस वो बनी होती है स्मॉल पिक्सल के साथ। वो स्मॉल यूनिट डॉट्स होते हैं जिनके साथ एक इमेज, एक विजुअल्स ग्राफिक जो है वो बना होता है। Each pixel has RGB values. It means R is red, G is green, B is blue. मतलब 3 कलर से पिक्सल बने होते हैं और इन्हीं के कम्बिनेशन से बाकी मिलियंस ऑफ कलर्स बनते हैं। और इनके वैल्यूज 0 से 255 यहाँ तक होती है। और जो 0 होता है ये पूरा प्योर ब्लैक होता है, और जो 255 होता है पूरा वाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, फुल एच डी रेजोल्यूशन, अगर हम कोई स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन दी हुई है 1920 बाई 1080, कहा जाता है कि इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन इतनी है, मान लेते हैं इतनी है, तो उसके अंदर पिक्सल इतने होंगे। फिर अगर रेजोल्यूशन इतनी हुई तो पिक्सल उसके इतने होंगे। ठीक है, ईच रिफ्रेश अप्रॉक्स 60 टाइम्स पर सेकेंड। अब इसका प्रोसेस, हम इसका फ्लो देखते हैं। रास्टर स्कैन प्रोसेस ये लेफ्ट से राइट जाता है। स्कैनिंग जब होती है लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम। यह ये हमारे पास स्क्रीन, और रास्टर स्कैन सिस्टम में कैसे इमेज शो होती है, अब हम उसका पूरा वर्किंग जानते हैं। ये आ गई हमारे पास स्क्रीन, जो स्टार्ट होगी कहाँ से, रास्टर स्कैन। वन टाइम, 1 मिनट, लेज़र पॉइंट हम ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास आ गई स्क्रीन। और रास्टर स्कैन सिस्टम में स्कैनिंग होती है लेफ़्ट टू राइट। मतलब लेफ़्ट ये आ गया, यहाँ से स्कैनिंग होती राइट तक, फिर यहाँ से फिर दोबारा लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, फिर ऐसे ही हॉरिजॉन्टली रिट्रेस। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली रिट्रेस। मतलब जब यहाँ से स्कैनिंग हो गई यहाँ पे, फिर यहाँ से ऑफ होगा, पिक्सल जो है ऑफ हो जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर दोबारा यहाँ से फिर दोबारा स्कैनिंग होगी। ये हॉरिजॉन्टली होगी, हॉरिजॉन्टली रिट्रेस कहेंगे हम इसको। फिर स्कैनिंग करते करते जब यहाँ पे पहुँचेगा बॉटम पे, फिर यहाँ से हो जाएगा ऊपर, बॉटम से जाएगा ये ऊपर टॉप की तरफ, जिसे कहें हम वर्टिकल रिट्रेस। ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर ये शेप दी हुई है सर्कल, अगर हमें सर्कल शो कराना हुआ, डिस्प्ले कराना हुआ, तो इसके लिए कैसे स्कैनिंग होगी? स्कैनिंग यहीं से होगी, वन बाय वन, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से स्कैनिंग होगी। अब जो भी इस शेप के अंदर पिक्सल्स इंक्लूड होंगे, वो पिक्सल जो होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव मतलब वो ऑन हो जाएंगे, और अदर देन दैट, दैट विल ऑफ, बाकी जो हो जाएंगे ऑफ हो जाएंगे। और जो इस शेप के अंदर पिक्सल होंगे वो सिर्फ एक्टिव हो जाएंगे, जो शो करेंगे कि ऐसी इमेज है, इस तरह की शेप है। ओके। अब हम इसका कुछ डायग्राम है, ये हम थोड़ी समझ लेते हैं। आर्किटेक्चर है, जैसे इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर, जैसे बफर मेमोरी भी होती है और डिस्प्ले कंट्रोलर भी होता है।
और DAC भी होता है, और फिर आउटपुट उसका आगे आता है। अब बफर मेमोरी क्या करती है? बफर मेमोरी जो है वो पिक्सल्स के कलर्स को, क्या इमेज का क्या क्या पिक्सल्स हैं वो स्टोर करके रखती है। अब जो ये डिस्प्ले बफर मेमोरी है, इसको हम फ्रेम बफर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली, डिस्प्ले बफर या फ्रेम बफर रैम का एक हिस्सा होता है जहाँ स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज का डेटा स्टोर होता है। अब स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेज शो होगी उसका डेटा जो होगा सारा वो किसके अंदर होगा? वो फ्रेम बफर के अंदर होगा। कौन किस पिक्सल का कलर है, क्या क्या कलर है पिक्सल्स का, वो सारा डेटा इसके अंदर होता है। ठीक है, जैसे कोई पिक्सल है रेड, कोई ब्लू, कोई ग्रीन, सभी डेटा जो होगा वो फ्रेम बफर के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीन पर एक लाल सर्कल है तो उस सर्कल के हर पिक्सल का कलर इंफॉर्मेशन फ्रेम बफर में सेव होता है। जैसे ये हमारे पास शेप आ गई, अगर ये इस शेप का कलर है हमारे पास रेड, तो इस शेप का हर पिक्सल का कलर जो होगा इसके अंदर सेव होगा, फ्रेम बफर के अंदर। समझ आई? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्ले कंट्रोलर। डिस्प्ले कंट्रोलर ये एक मैनेजर का काम करता है। मतलब ये स्क्रीन पे कौन कौन से पिक्सल जो है नीड है डिस्प्ले कराने के लिए, वो यहाँ से डेटा उठाता है और आगे भेज देता है। डिस्प्ले कौन, ये मैनेजर का काम कर रहा है। फ्रेम बफर से पिक्सल डेटा रीड करना इसका काम है। फ्रेम बफर से डेटा को रीड करेगा, पिक्सल को लाइन बाय लाइन अरेंज करना, स्क्रीन को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना, सारा मैनेजर का काम ये डिस्प्ले कंट्रोलर करता है। और ये कंटैक्ट, इसका कंटैक्ट होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट, CPU, मतलब जो भी हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को तो उसका डेटा सारा इसके अंदर सेव होगा फ्रेम बफर के अंदर। तो ये मैनेजर का काम करेगा, यहाँ से डेटा लेगा और आगे स्क्रीन पे डिस्प्ले जो कराना है तो यहाँ से डेटा लेके उसको देगा आगे। अब नेक्स्ट आता है DAC। DAC हो गया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसका काम एक्चुअली है कि डेटा जितना भी है कंप्यूटर के अंदर वो एक डिजिटल फॉर्म में होता है, मतलब 0 1 की फॉर्म में होता है। अब उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसका, तो ये डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फिर आगे डिस्प्ले डेटा CRT पे शो हो जाता है। CRT एक्चुअली ये है कैथोड रे ट्यूब। ये पहले टाइप में यूज़ होती थी ज़्यादातर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है और डिफ्लेक्शन सिस्टम भी होता है, फास्फोरस स्क्रीन होती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है किसका? रास्टर स्कैन सिस्टम का। ऐसे काम करता है, स्कैनिंग ऐसे होती है, वो उसका आर्किटेक्चर ये आ गया। कुछ कंपोनेंट्स हैं रास्टर स्कैन सिस्टम पे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम देख लेते हैं थोड़े और। 3 कोर हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर। फ्रेम बफर जो हम ये पढ़ के आए हैं, जो स्टोर करता है इमेज के पिक्सल्स का डाटा। ईच पिक्सल्स का स्टोर्ड एज RGB वैल्यूज। ठीक है, डिस्प्ले कंट्रोलर भी होता है, रीड्स पिक्सल डेटा फ्रॉम फ्रेम बफर एंड सेंड सिग्नल्स टू द स्क्रीन, कंट्रोल स्कैन टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। फिर डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है, इसमें आउटपुट डिवाइस CRT हो गया, और LCD हो सकती है, LED हो सकती है, OLED हो सकती है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू विजिबल लाइट पिक्सल्स, जिसमें डेटा डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर। ये नीचे वर्क फ्लो दिया, कंपोनेंट इंट्रैक्शन फ्लो, एप्लीकेशन आ गई, फिर उसके बाद CPU GPU इसके साथ इंट्रैक्शन होती है, फिर फ्रेम बफर के में डेटा स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ से डिस्प्ले कंट्रोलर जो मैनेज करता है यहाँ से डेटा लेकर फिर आगे रास्टर स्कैन सिस्टम के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू डेटा स्क्रीन के ऊपर शो। कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस आर्किटेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है, और अब एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। लेट अस Z ड्रॉन लाइन बाय लाइन रास्टर स्कैन। अब रास्टर स्कैन के साथ अगर कोई Z कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई शेप है Z की तरह तो वो कैसे शो होगी? Z लेटर। तो स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट होगी, यहाँ से स्कैनिंग होती जाएगी और ये वाले पिक्सल सारे क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से स्कैनिंग होती जाएगी, पर ये सारे पिक्सल जो होंगे सेकंड लाइन में, ये सारे सारे यहाँ तक ऑफ रहेंगे। उसके बाद ही फिर ये वाले डायगोनल जो पिक्सल होंगे ये सारे एक्टिव हो जाएंगे।
फिर यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे, फिर दोबारा लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होती जाएगी और डायगोनल वाले सारे पिक्सल जो होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और लास्ट वाली लाइन जो है इसके सारे पिक्सल, बॉटम वाली लाइन है, सारे पिक्सल ऑन ऑन हो जाएंगे। तो ऐसे ये लेटर Z जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम।